जय गुरुदेव, जय माँ काली। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में चारों तरफ से बंधन लग गया है, आपका भाग्य जो है कोई काम नहीं कर रहा है, आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा का वास है, घर में दरिद्रता का वास हो गया, कहीं से धन नहीं आ रहा, धन की आवक नहीं हो रही, कोई भी कार्य नहीं बन रहे हैं, आपके पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं हो रह गए हैं, प्यार संबंध नहीं अच्छे हैं, या घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल है, बहुत ज़्यादा घर में परेशानियाँ, घर में मन नहीं लग रहा, कतई बेचैनी रहती है कि घर में हो क्या गया है। कोई चीज़ ऐसी है कि घर में जिससे बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया घर में, या किसी ने कुछ करा दिया है क्या। बहुत सारे ख्याल आते हैं कि घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, घर में रौनक नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर ऐसा आपका माहौल घर का है, बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, बहुत ज़्यादा कलह हो रही है, अब घर में हर चीज़ बंधन में है, लग रहा भाग्य हमारा बिल्कुल दुर्भाग्य में बदल चुका है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो एक उपाय, ये जो हम आपको प्रयोग बता रही, उपाय नहीं प्रयोग है, ठीक है। इसको कर लेते हैं तो आपके जीवन में जितनी समस्याएं वो समाप्त हो जाती हैं। एक विशेष तरह का हम आपको दीपक बता रहे हैं, इसकी आपको पूजा करनी है। जितनी भी सामग्री हम आपको बताएंगे उतनी सामग्री आपको डालनी है। इस दीपक में आपको 14 सामग्री यानी 14 सामग्री डालनी है, वो डालनी ही पड़ेंगी आपको, ठीक है। आपको क्या करना, आपको एक मिट्टी का बड़ा दीपक ले लेना है, जैसे जो दीपक कलश में होते, देखिए इस तरह के जो दीपक होते हैं, इन दीपक को जो घुमाने वाले खोलने वाले होते हैं, ये दीपक का यूज नहीं करना, क्योंकि ये दीपक वैसे भी जलाने नहीं चाहिए। क्या होता है कि इन दीपकों में आप ऊपर से डालते बत्ती ना, कलावा की या रुई की बत्ती, तो वो पूरी जलती भी नहीं है, और ऊपर जब डालते तो बत्तियाँ आपको गुलाई से बहुत से धागे कलाबा में होते हैं, तो वो खुल जाते। इन दीपकों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फूल बनते हैं। आप रुई डालेंगे या ये, तो ये ऊपर खिंचता है ना, तो यहाँ बहुत ज़्यादा फूल बनते हैं, और ज़्यादा फूल बनना शुभ नहीं होता, वो अच्छा भी नहीं होता है। जो रोज़ फूल बनते हैं अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए ऐसे दीपकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दीपक का प्रयोग करें जो खुला दीपक होता है, खुले दीपक भी मिलते हैं इस तरह से, वो दीपक ले ले। ऐसे दीपक को यूज नहीं करना चाहिए, मैं कभी इन दीपक को यूज नहीं करती। तो आपको क्या करना, आपको लेना मिट्टी का एक दिया, ठीक है, जो दिया बड़ा होता है वो दिया ले लेंगे मिट्टी का। उस दिया को लेकर के क्या करेंगे, उसमें जो सामग्री हम बता रहे नोट कर लीजिएगा। उसमें आपको भीमसेनी कपूर लेना है। पहले दीपक में आपको 4 टुकड़े भीमसेनी कपूर के रख देने हैं, ठीक है। रखने के बाद उस दीपक में आपको 11 चावल के दाने डालने हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें 1 चुटकी आपको चीनी डालनी है, चीनी यानी शक्कर जो भी है, चीनी डाल देंगे। आपको 2-3 बूंद उसमें शहद डाल देना है। शहद डाल, अगर केसर है तो केसर की पत्तियाँ 2-3 डाल देंगे, ठीक है। केसर डालने के बाद उसमें आपको डालना हरी इलायची 2, 2 लौंग डालनी है, 2 काली मिर्च डालनी है, साथ में इसके आपको 3 चुटकी पीली सरसों डालनी है, और 1 चुटकी आपको काली सरसों डाली, दोनों सरसों पड़ेंगी इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको 1 चुटकी आपको काला तिल डालना है। डालने के बाद इसमें आपको 1 चुटकी आपको हींग डालनी है। अगर हींग आपके पास में डीली वाली हो तो वो डाल दें, नहीं तो ऐसी जो भी आपके पास हींग है उसमें हींग डाल देंगे, ठीक है। हरी इलायची डाल दिया आपने, लौंग डाल दिया आपने, 2 काली मिर्च डाल दी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा सा जायफल लेना, जायफल को घिस के डाल दें, या फिर आधा छोटा टुकड़ा जायफल का इसमें डाल दें। अगर आप घर में लुबान है या गूगल लुबान है तो उसको थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, ठीक है। अगर कोई सामग्री छूटती तो वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सामग्री आप डाल लेंगे पूरी। उसके बाद क्या करना, आपको कलावा लेना, कलावा की बाती बनाएंगे, लंबी सी बाती बनाएंगे। सामान को बढ़िया बराबर दिया में आपको लगाना है, ठीक है, बराबर दिया में रख देंगे, बढ़िया सा सजा देंगे। उसके अंदर आपको एक बाती लंबी डालनी है कलावा की बना करके, और सामग्री जो है उसमें आपको दबा देनी है। दबाने के बाद इसके ऊपर आपको भीमसेनी के 5 जो कपूर के टुकड़े उसके ऊपर रख देने हैं, ठीक है। रखने के बाद कपूर टुकड़े आपको क्या करना है, आप घर में जिस चीज़ का भी आप दिया जलाते हैं, देसी घी का जलाते हैं, सरसों का तेल का जलाते हैं, या फिर आप तिल का तेल जलाते हैं, जो भी आप जलाते हैं उसमें वो चीज़ आपको डाल देनी है दीपक में। अपने मंदिर में बैठेंगे, सुबह बैठेंगे, नहा धो के आराम से मंदिर में बैठ जाएंगे। इस दीपक को आपको जलाना है। जलाने के बाद अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि हमारे सभी कष्टों से हमको छुटकारा मिले, हमारा निवारण कीजिए, हमारे घर में सुख शांति आए। जो भी आपकी इच्छा वो अपनी इच्छा बोलेंगे, ठीक है। जब भी आप पूजा करने बैठेंगे तो इससे पहले आप घर में जितनी भी खिड़की हैं, दरवाजे हैं, वो आप खोल देंगे, वो बंद नहीं रखेंगे, ठीक है। सब खिड़की दरवाजा खोल देंगे, और उसके बाद बैठेंगे पूजा में, और कोई टोकेगा नहीं। जब बैठेंगे तो आप क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा कपूर का अपने बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में इसको पकड़ लेंगे, मुट्ठी बंद कर लेंगे।
अब मंदिर में बैठ जाएंगे, अपनी इच्छा बोलेंगे और जो स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है इस मंत्र को कम से कम 108 बार करेंगे। अगर टाइम नहीं तो 51 बार करेंगे, इससे कम नहीं करना है, ठीक है। करने के बाद क्या करेंगे, आप जो कपूर पकड़े हैं वो पकड़े रखेंगे। उसके बाद एक प्लेट में आप जो है दिया उठा लेंगे। दिया को प्लेट में किसी बर्तन में रख करके अपने पूरे घर में आप टॉयलेट छोड़ देंगे। उसके बाद अपने पूरे घर में अंदर से बाहर तक पूरे घर में इस दिया को आपको पूरे घर में आपको घुमा के दिखाना है, ठीक है। पूरे घर में आप उसको दिया लेंगे, इस तरह से पूरे घर में इसको दिखा देंगे, अंदर से बाहर आएंगे, ठीक है। टॉयलेट छोड़ देंगे। उसके बाद अगर दिया, अगर आपका मंदिर जो है वो लकड़ी का है, बना हुआ रेडीमेड वाला है, या आप बहुत लोग खड़े होकर पूजा करते हैं ऊपर, ये खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए मंदिर में। अगर है तो क्या करेंगे, अगर छोटा मंदिर है तो जगह नहीं है तो आप मंदिर के सामने ज़मीन पर किसी पात्र में उस दिया को रख देंगे, ठीक है। अगर मंदिर में सामान जलेगा, अगर कोई खतरे की चीज़ है तो उसको मंदिर के सामने ज़मीन में आप उसको रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, जो आपके हाथ में कपूर है इस कपूर को आप ले जाएंगे अपने टॉयलेट में, किसी मिट्टी के पात्र में उसको रख करके जला देंगे कपूर को। दरवाज़ा भी उसका खोल देंगे टॉयलेट का। इसको आप जला कर देखिए। उसके बाद आप अपनी प्रार्थना कीजिए भगवान से और उसके बाद हट जाइए, इसको जलने दीजिए। शाम को जब देखना कि दिया में जो सामग्री है वो पूरी तरह से जल चुकी है कि नहीं। अगर सामग्री पूरी तरह जल चुकी है, पूरा धुआं घर में आ चुका है, वो जल गई है, राख हो गई, तो समझिएगा कि अब घर में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर सामग्री जलती नहीं है तब अब घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा का वास है, किसी ने कुछ तो किया है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप सुबह शाम दोनों टाइम ये दीपक जलाते रहेंगे, तब तक जलाएंगे जब तक कि आपकी सामग्री पूरी राख ना हो जाए, ठीक है। ये दीपक बहुत अद्भुत है, जिन्होंने किया है, जिन लोगों ने किया है, सबने बहुत तारीफ की है कि बहुत अच्छा काम उनका हुआ। जो कहते ना, रंग से राजा बनने की स्थिति आ जाती है। इसमें आप जब तक कि ऐसा कीजिएगा कि जब तक वो सामग्री पूरी जलकर राख न हो जाए तब तक ये दीपक आप सुबह शाम रोटन जलाएंगे। शाम को जला कर रख देंगे, सुबह चेक कर लेंगे, और जब सामग्री जली हुई है उसको आप डस्टबिन में डाल सकते हैं या बाहर किसी पौधे के नीचे डाल सकते हैं, उसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है। सामग्री जो भी है वही डाल लेंगे, कोई भी कम ज़्यादा नहीं करनी है। इसके बाद अगर आप घर में लगता है कि हाँ सामग्री पूरी जल गई है, तो आप जब भी दीपक जलाएंगे तो दीपक में आपको 2 लौंग, थोड़ा सा कपूर और थोड़ी सी पीली सरसों डाल के दीपक जलाना चाहिए, जिससे घर में आपके हमेशा शुद्ध वातावरण रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा। करके देखेगा, लाभ उठाइएगा।